नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। सौभाग्य से समस्या सुलझाना एक योग्यता है, ठीक उसी तरह जैसे साइकिल चलाना या टाइपिंग करना। हर योग्यता की तरह इसे भी सीखा जा सकता है। आप समाधानों पर जितना ध्यान केंद्रित करेंगे, आपके दिमाग में उतने ही ज़्यादा और बेहतर समाधान आएंगे। आप समस्याएं सुलझाने में जितने बेहतर बनते जाएंगे, हर अगली समस्या को उतनी ही तेजी से सुलझाने लगेंगे। जब आप समस्याएं सुलझाने में बेहतर और ज़्यादा तेज बन जाते हैं, तो आप ज़्यादा बड़ी समस्याएं भी सुलझाने लगेंगे। अंततः आप महत्वपूर्ण आर्थिक समस्याएं भी सुलझाने लगेंगे, जिनका आप और दूसरों पर काफ़ी असर हो सकता है। दुनिया इसी तरह काम करती है। सच तो यह है कि आप में अपने लक्ष्य की राह में खड़ी हर बाधा को पार करने या हर समस्या को सुलझाने की योग्यता है, बशर्ते आप अपने लक्ष्य को पर्याप्त प्रबलता से चाहते हों। आप में इसी वक्त वह सारी बुद्धि और योग्यता है जिसकी ज़रूरत आपको अपनी राह की हर बाधा को पार करने के लिए होगी। पिछले कुछ दशकों में एक बहुत महत्वपूर्ण क्रांतिकारी अवधारणा उत्पन्न हुई। इस सिद्धांत के अनुसार आप जो हासिल करना चाहते हैं, उसके और आपके बीच कोई ना कोई अड़चन या सीमित करने वाला तत्व मौजूद होता है, जो तय करता है कि आप कितनी तेजी से अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। मिसाल के तौर पर, अगर आप फ्रीवे पर गाड़ी चला रहे हैं और ट्रैफिक कंस्ट्रक्शन सभी कारों को एक ही लेन में संकरा कर रहा है, तो वह बिंदु की ही वह अड़चन है जो यह तय करती है कि आप कितनी तेज़ी से अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। आप इस अड़चन से जितनी तेज़ी से गुजरते हैं, काफ़ी हद तक उसी से आपकी पूरी यात्रा की गति तय होगी। किसी भी प्रमुख लक्ष्य को हासिल करने में हमेशा कोई ना कोई अड़चन या बाधा होती है जिसे आपको पार करना होता है। आपका काम है कि आप इसे सटीकता से पहचान लें और फिर अपनी समूची ऊर्जा इस प्रमुख अड़चन को ख़त्म करने पर केंद्रित कर लें। इस अड़चन को हटाने या इस सीमित करने वाले घटक से निपटने की योग्यता आपको जितनी तेज़ी से आगे बढ़ा सकती है, उतना शायद कोई दूसरा कदम नहीं कर सकता। आपके और लक्ष्यों के बीच की अड़चनों पर भी लागू होता है। यह नियम कहता है कि आपकी 80% अड़चनें आपके भीतर होती हैं, आपकी सिर्फ 20% अड़चनें आपके बाहर यानी दूसरे लोगों तथा स्थितियों में निहित होती हैं। इसे दूसरी तरह से कहें तो आमतौर पर आप ही अपनी सबसे प्रमुख अड़चन हैं, जिससे तय लक्ष्य हासिल करने की गति निर्धारित होती है। ज़्यादातर लोगों को यह स्वीकार करने में मुश्किल आती है, लेकिन सफल लोग इस बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करते कि कौन सही है। उन्हें तो इस बात की ज़्यादा चिंता होती है कि क्या सही है। अपने अहम की रक्षा करने के बजाय सफल लोग स्थिति की वास्तविकता की ज़्यादा परवाह करते हैं और इस बात की भी कि वे समस्या को सुलझाने के लिए क्या कर सकते हैं। खुद से पूछें, मुझ में ऐसा क्या है जो मुझे पीछे रोके हुए है। दिल की गहराई में झांकें और अपने व्यक्तित्व, स्वभाव, योग्यताओं, कुशलताओं, आदतों, शिक्षा या अनुभव संबंधी प्रमुख अड़चनों को पहचानें, जो शायद आपको अपने तय लक्ष्य हासिल करने से रोक रही है। निर्मम सवाल पूछें, अपने प्रति पूरी तरह ईमानदार रहें। आपके और लक्ष्यों के बीच मूलभूत बाधाएं आमतौर पर मानसिक होती हैं। उनकी प्रकृति मूलतः मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक होती हैं। वे आपके आसपास की स्थिति के भीतर नहीं, वे तो आपके भीतर होती हैं। और अगर आप अपने लिए संभव हर चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, तो इन्हीं मानसिक बाधाओं से शुरू करें। सफलता और उपलब्धि की राह की दो प्रमुख बाधाएं हैं, डर और शंका। सबसे पहले तो असफलता, गरीबी, नुकसान,
शर्म या अस्वीकृति का डर होता है, जो ज़्यादातर लोगों को कोशिश करने से भी रोकता है। इसलिए नया लक्ष्य हासिल करने की लोगों की कोशिश औसतन 1 से भी कम होती है। लक्ष्य के बारे में सोचते ही ये डर उन पर हावी हो जाते हैं। जिस तरह जरा सी आग लगने पर पानी की बाल्टी डालने से वह बुझ जाती है, उसी तरह ये डर उनकी इच्छा को पूरी तरह बुझा देते हैं। दूसरी मानसिक बाधा है आत्मशंका, जो डर के बहुत करीब है। हमें अपनी योग्यताओं पर विश्वास नहीं होता, बल्कि शक होता है। हम अपनी तुलना दूसरों से करके सोचते हैं कि दूसरे लोग हमसे ज़्यादा बेहतर, स्मार्ट और कार्यकुशल हैं। हम सोचते हैं मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ। हम अपने मनचाहे बड़े लक्ष्य हासिल करने की चुनौतियों के सामने अक्षम और हीन महसूस करते हैं। सौभाग्य से अगर शंका और डर के बारे में कोई अच्छी चीज़ है तो वह यह है कि ये दोनों सीखी हुई भावनाएं हैं। क्या आपने कभी कोई नकारात्मक शिशु देखा है? बच्चे जब इस दुनिया में आते हैं तो उनमें कोई डर या शंका नहीं होती। वे इन्हें सीखते हैं और हर सीखी हुई चीज़ों को अभ्यास और दोहराव से छोड़ा जा सकता है। शंका और डर के मूल उपचार हैं साहस और आत्मविश्वास। आपके साहस और आत्मविश्वास का स्तर जितना ऊंचा होगा, डर और शंका का स्तर उतना ही नीचा होगा और ये नकारात्मक भावनाएं आपके प्रदर्शन और व्यवहार पर उतना ही कम असर डालेंगी। साहस और आत्मविश्वास ज्ञान और कुशलता के साथ बढ़ता है। ज़्यादातर डर और शंकाएं अज्ञान और अक्षमता की भावना से पैदा होते हैं। आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने की राह में ज़रूरी चीज़ें जितनी ज़्यादा सीखते हैं, आपको उतना ही कम डर लगेगा और उतना ही ज़्यादा साहस व आत्मविश्वास महसूस होगा। जरा उस वक्त को याद करें जब आपने पहली बार कार चलाना सीखा था। आप शायद बहुत तनाव में थे और घबरा रहे थे। आपसे बहुत सारी गलतियां हुई थी। शायद आप गलत तरीके से कार चला रहे थे और अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी खतरा बन गए थे। लेकिन समय बीतने के साथ आप कार चलाने के ज्ञान और कुशलताओं में माहिर बन गए। आप बेहतर बनते गए और आपका आत्मविश्वास बढ़ता चला गया। आज आप आराम से कार चलाकर बिना किसी डर या चिंता के देश के पार जा सकते हैं। आप कार चलाने में इतने निपुण हो चुके हैं कि आप इस बारे में सोचे बिना भी इसे अच्छी तरह कर सकते हैं। यही सिद्धांत हर उस योग्यता पर लागू होता है जिसे आपको लक्ष्य हासिल करने के लिए सीखना है। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।